नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। इन दिनों सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, उन्हें कितनी सीटें मिलेगी। साथ ही साथ जो सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि 11 सीट पर जो उन्होंने अपना चुनाव का प्रभारी, लोकसभा का जो प्रभारी नियुक्त किया है, क्या चिराग पासवान प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और साथ ही साथ यदि चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है, 6 सीटों पर उनकी पार्टी का लगातार दावा है, राज्यसभा का भी दावा था, हालांकि राज्यसभा में चिराग पासवान को पूछ कितनी हुई आपको पता है। वैसे में चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबों की निगाह टिकी हुई है। इन तमाम सवालों पर खंडन करेंगे उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। सर, सबसे पहला हाजीपुर को लेकर के आपको हमने शुरू में कह दिया है कि 16 जनवरी को छेवट स्टेडियम से चिराग पासवान ने घोषणा कर दिया। इसके बावजूद समीकरण बदला, नीतीश कुमार जी आए, चर्चा का दावा है, क्या कुछ होगा? कोई आया कोई गया। देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया है तो फिर इस बात में कहाँ से बात उठती है। और उससे पहले छेवट स्टेडियम में जो दावा, उससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैंडिडेट होगा। तो फिर इसमें कहाँ से आप लोग हमेशा रोज सवाल उठता है। गठबंधन में भी क्लियर हो गया है, आप कैसे घोषणा कर दीजिएगा? हम घोषणा किसी मतलब वजह से किए हैं। हमारे नेता घोषणा ऐसे नहीं करते हैं। हम 2020 में अलग थे, 20 के बाद पुनः वापसी हुई है हमारे एनडीए में, और हम घोषणा कर चुके हैं। हमारे नेता एक बार बोल चुके हैं, तो बार बार गठबंधन धर्म की एक मर्यादा होती है। अब आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। हमको लग रहा है कि इसी महीने के आखिरी या मार्च के फर्स्ट वीक, हाँ मार्च के फर्स्ट वीक तक क्लियर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा इसमें तड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है, तड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप मानिएगा, चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार में लोकप्रिय हैं, उनकी हर बात खबर बनती है लोगों को। अच्छा है, लोकप्रियता तो हमारे नेता की है ही है। देखिए, चिराग पासवान एक जाति और एक क्षेत्र और एक उसके नेता नहीं है। सब लोकप्रिय, सारे युवाओं के नेता हैं। सारे जो भी बिहार के लोग बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा देखना चाहते हैं, सबके नेता हैं। सभी बेरोजगारों के चहेता हैं, सभी पलायन करने वाले जो हमारे लोग हैं उनके चहेता हैं। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जितने लोगों का आस्था व्यक्त करते सबके नेता हैं। और आज देखिए, बिहार को आवश्यकता है जाति पाति ये उन्मादी लोगों से अलग हट करके डेवलपमेंट चाहिए बिहार को। बिहार जाता है दूसरे जगह, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा IAS और IPS हम लोग करते हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता है। हमारा क्या, हम बिहार को मतलब ये बिहार के एक शानदार इतिहास रहा है, बिहार का एक ज़बरदस्त इतिहास है बिहार का। तो बिहार में आप अब उस पर मत जाइए। चिराग पासवान जी के विज़न है, उस पर लोग उनको मुहर लगा चुके हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में चिराग पासवान जी जो प्रण लिए हैं, जो सोच रखे हैं, उसको पूरा करेंगे। लेकिन सर, एक चीज़ से आप इनकार करेंगे कि चिराग पासवान जी ने जब घोषणा किया था हाजीपुर से, उसके बाद बिहार की राजनीति बदल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पलटी मार करके एनडीए के साथ हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ही आप लोग की राजनीति रही थी। वैसे में आप लोग की राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं, व्यक्तिगत नहीं, उनकी नीतियों के निश्चित रूप से जिस तरह से 32 साल में बिहार मतलब जो बिहार में ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हम आज भी कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी नीति उनकी नीति में अलग है। हमारे नेता की नीति और उसमें हम आज भी कह रहे हैं, और निश्चित रूप से आ गए गठबंधन दर में, तो गठबंधन में हम उनकी अब आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन एक सलाहकार के रूप में तो हम होंगे ना। अभी भी उनकी कमियों को उजागर करेंगे, हम बात करेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, ये तो स्वतंत्रता है। लेकिन सर, बदलते समय में चाचा पारस का हाथ कहा जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से सबसे ज़्यादा उनको खुशी हुई है, और उनका दावा है कि किसी स्थिति में हम हाजीपुर नहीं तो खुश रहे। वो हम कहाँ कह रहे हैं कि खुश रहें? नीतीश कुमार जी आने से खुश हैं वो, तो आज खुश रहें वो। अब देखिए, चाचा के बारे में मत कुछ कहवाइए, अच्छा रहेगा। गठबंधन धर्म की मर्यादा में रहने दीजिए, और चाचा खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहें। हाँ, एकदम खुश रहें। 6 सीटों पर आप लोग का दावा था, एक राज्यसभा का। लगातार आप लोग फिर वही बात कर रहे हैं। हमारा दावा था, दावा है। राज्यसभा की बात पता नहीं कहाँ से आ गए आप लोग। राज्यसभा के सर कई बार बातें हुई। नहीं, बात ठीक है, तो हमारी बात है ना,
तो अभी कहाँ राज्यसभा में आप लोग की पूछ नहीं हुई, फिर आप कहते हैं नहीं पूछ हुई, कैसे आप जानते हैं पूछ नहीं हुई? जो नजर आ रहा है हमको। आपको नजर आ रहा है ना, क्या राज्यसभा हम हो सकता है पूछ हुई हम ना लिए हों? चलिए आपने नहीं लिया, लेकिन लोकसभा में ये सब देखिए, आप लोग पूछ नहीं हुई, आप तुरंत ले जाइएगा, एकदम ऊपर बैठा दीजिएगा, तुरंत आप ले जा करके नीचे नहीं, जो नजर आता है सर वही बोलते हैं। अरे भाई देखिए, बिहार की जनता जिसको चाहती है उसको पूछ हमेशा रहती है, और हमको अपने बिहार की जनमानस में उनकी पूछ चाहिए, वो हमारा पूछ कर रहना चाहिए। 6 सीटों का दावा था लोकसभा के लिए, है कितने? 6 की 6। अब फिर वही बात, गठबंधन अब आप ही के बीच में नहीं गठबंधन होगा, सीट टू सीट बात बदली हो सकता है। अरे सीट बात हो रही है, अब आपको जल्दी पता चल जाएगा, इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कितने पर आप लोग मानेंगे सर? अरे मानेंगे, नेता बात कर रहे हैं हमारे, मानेंगे। हमारी जो बात हुई है, हम गठबंधन में आने से पहले जो गठबंधन आने के वाली बात हुई है उस पर बात होगी। इसमें जमुई में जो तस्वीर सामने आई है 19 करोड़ की लागत से जो केंद्रीय विद्यालय बना है, चिराग पासवान ने इसे लेकर के काफी बातें की। उस दिन जो तस्वीरें आई चिराग पासवान की भावुक करने वाली तस्वीर, विपक्ष कह रहा है कि चिराग पासवान के घड़ियालू आंसू। अच्छा एक चीज बताए, फिर विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष से हम अपने पक्ष की आशा रखते हैं क्या? घड़ियाली आंसू? चिराग पासवान इकलौते ऐसे सांसद हैं जो केंद्रीय विद्यालय जो बना है, आपको पता नहीं है, जान लीजिए, रेलवे की जमीन है। जब बिहार सरकार से जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई झाझा में, रेलवे से जमीन लेकर के 8 एकड़ की जमीन में वो शानदार विद्यालय बना। वहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे? बिहार के होनहार बच्चे पढ़ेंगे, बिहार के नौनिहाल बच्चे पढ़ेंगे। तो ये होती है काम करने की। ठीक बोले हमारे नेता चिराग पासवान जी। ये हाजीपुर में हमारे संस्थापक केंद्रीय विद्यालय आज किराए के मकान में चल रहा है। क्यों आज तक व्यवस्था नहीं हुई? क्यों वहाँ 2 साल से एडमिशन बंद है? दिक्कत आप लोग आप विपक्ष हम बड़ा विपक्ष से हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि मेरी बड़ाई करें। लेकिन आपके गठबंधन के सहयोगी अगर इसका विरोध करेंगे सर, तब तो सवाल बनता है। क्या बोले? आपके अगर गठबंधन के सहयोगी अगर इस पर विरोध दर्ज कर रहे हैं, कौन विरोध? कौन? आपके चाचा पारस की पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है, हम आपको लिंक भेज देंगे। अब कौन क्या? अब वैसे लोगों को हम जवाब देते फिर हैं जिसका कोई जनाधार वाला नहीं है। जनाधार चिराग के साथ है, एकदम है, एकदम है। अब जनाधार विहीन वालों का बात अब हम जवाब देते चले, यही मेरा काम बचा है। चलिए आप उनका जवाब नहीं दीजिए, लेकिन मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए सर कि 11 लोकसभा का जो प्रभारी आप लोगों ने नियुक्त किया है, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान प्रेशर फिर कहा जा रहा है अभी हम 40 की घोषणा कर देंगे, तो आप कहिएगा 40 की तैयारी कर रहे हैं। 11 का कारण बताइए। आप बताइए ना, हम 11 किए, फर्स्ट सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। आप मान लीजिए हम 40 की घोषणा अगर कर देते तो आप कहते कि 40 की तैयारी क्यों नहीं? हम 40 आप करेंगे तो सवाल उठेगा क्या 2020 की तस्वीर फिर दोहराई जाएगी? तो सवाल आपका उठाना जायज में, लेकिन मेरा एक चीज जान लीजिए, हमारा संगठन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर बूथ पे है और हम लोग चुनाव 40 सीट पे लड़ेंगे। क्योंकि आपके संगठन का जो प्रभाव है वो सुनिए 40 सीट पे लड़ेंगे और मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता गठबंधन के जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उसको जिताने में सबसे आगे रहेगा। हम अब फिर अगर आपको 17 पे बोल देते तो आप लोग कहते फिर वही आप लोग चल रहे हैं 23 बनाम 17। तो आप लोग तर्क लगाते रहिए, हम लोगों का काम है काम करना, और जल्द ही आप लोगों को सब पता चल जाएगा कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से नहीं लड़ेगा। चलिए, तो चिराग पासवान की बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि अंदर करीब करीब बातें तय हो गई है। हालांकि 6 सीटों का दावा पर आज भी ये कह रहे हैं कि बातें चल रही है, कुछ ही समय है। हालांकि मार्च के फर्स्ट वीक तक निश्चित तौर पर यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपने विरोधियों के बारे में इनका सीधा है कि हम विरोधियों का वैसे लोगों का जवाब नहीं देंगे। जनाधार जो है जनता चिराग पासवान के साथ है और एक बार फिर से चिराग पासवान ही हाजीपुर से लड़ेंगे, एनडीए के प्रत्याशी होंगे। राजू तिवारी के दावों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैक।